हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ आसिया नाज। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस क्लास में। तो गाइस, आज की क्लास में आप बहुत सारे वुड के यूजेस सीखने वाले हैं। आज की क्लास मैं 100% श्योरिटी के साथ कर रही हूँ कि आज आप लोग वुड पे करोगे पीएचडी। क्या करोगे? वुड पे आप लोग आज करोगे पीएचडी। आज की क्लास में सारे के सारे वुड के यूजेस सीखोगे। उसके बाद आपको ये क्लास के बाद कभी भी वुड पे कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं चैलेंज करती हूँ। ओके, आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतने तरीके से हम वुड का इस्तेमाल करके सेंटेंस को बना सकते हैं। आप यहाँ पे देखोगे कि वुड का हम इस्तेमाल कब करेंगे? जब कोई भी काम में पॉसिबिलिटी हो। क्या हो? कोई भी काम में अगर पॉसिबिलिटी हो तो हमें वुड का यूज़ करना है। अगर कोई भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में अगर ताते थी आता है तो हमें वुड का यूज़ करना है। अगर हम किसी को एक ग्लास पानी के लिए कोई पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम वुड का यूज़ करेंगे। अगर मुझे कोई भी काम करने का इच्छा हो तो हम वुड लाइक टू का यूज़ करेंगे। फिर अगर लास्ट में अगर किया होता तो हम वुड हैव एंड मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। एंड वुड का यूज़ चुका होगा एंड वुड का यूज़ किया करता था एंड होता है और कर रहा होगा। इस तरीके से हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। अब आप वन बाय वन करके जितने भी ये स्ट्रक्चर है मैं सभी को इस वीडियो में कवर कराने वाली हूँ। तो चलिए हमारे साथ क्लास में लास्ट तक कंटिन्यू बने रहे। यहाँ पे फर्स्ट यूजेज आप देखोगे वुड। क्या है? वुड मतलब ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। क्या? ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। अब आप सेंटेंस जब बनाइएगा फिर आपको समझ में आएगा। आपको यहाँ पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। क्या करना है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। यहाँ पे देखोगे उसने कहा था। क्या है? किसी ने कहा था कि मैं जॉब नहीं करूँगा। या फिर आपने एक चीज़ तो आपको पता होगा कि गागेगी मतलब विल मतलब होता है गागेगी, बट ये वुड मतलब कहाँ से हो जाएगा? करेगा, करेगी। तो आप यहाँ पे देखिएगा, उसने कहा था कि वह लेट आएगा। तो उसने कहा था ये कब की सेंटेंस है? ये पास्ट की सेंटेंस है। उसने कहा था, ये तो नहीं है कि वो कहता है या फिर वह कहेगा। उसने कहा था तो इसी से आपको पता चल गया कि ये पास्ट का है। तो ही टोल्ड दैट। उसने कहा था कि आपको की के लिए दैट लगाना है। यहाँ पे क्या करना है? की के लिए दैट लगाना है। आपको बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं होना है क्योंकि यहाँ पे आप बिल्कुल बारीकी से समझिएगा। ओके, यहाँ पे सेंटेंस जो यहाँ से यहाँ तक ये क्या? उसने कहा था तो ही टोल्ड की दैट। ओके, ये यहाँ से यहाँ आ गया तो हो जाएगा वह लेट आएगा तो ही वुड कम लेट। यहाँ पे वुड इसलिए लगा कि अगर फर्स्ट सेंटेंस आपका पास्ट में हो तो सेकेंड सेंटेंस भी आपको पास्ट में ही बनाना होगा। तो विल का क्या है? विल का सेकेंड, विल का पास्ट क्या होगा? वुड, WOULD, वुड। यहाँ पे आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ओके, ही टोल्ड दैट ही वुड कम लेट, वह लेट आएगा। सेकेंड सेंटेंस आप यहाँ पे देखिएगा, उन्होंने सोचा था। ये भी बात पास्ट की है। उन्होंने सोचा था तो दे थॉट। क्या है? दे थॉट कि दैट वह घर बनाएगा, मतलब कि वह घर बनाएगा। उन्होंने कहा था, अभी नहीं कहा, उन्होंने पास्ट में कहा था। ही वुड बिल्ड द हाउस। यहाँ पे भी वुड लगाना है क्योंकि ये भी सेंटेंस जो है ये पास्ट का है। तो ही वुड बिल्ड द हाउस। ओके, हमने बताया था कि, तो वी टोल्ड कि, तो दैट वी टोल्ड दैट हम ये मकान नहीं बेचेंगे। तो वी वुड नॉट सेल द हाउस। वी वुड नॉट सेल द हाउस। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो वुड के जस्ट बाद आपको नॉट लगा देना है। ओके, वुड के जस्ट बाद नॉट लगाना है। उसके बाद आपको मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा, सभी में मेन वर्ब का आपको फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। तो ही टोल्ड दैट वी वुड नॉट सेल द हाउस। तुमने सुना था। क्या है? तुमने सुना था। ये सेंटेंस देखिएगा, तुमने सुना था कि वह यह करेगा। ये सेंटेंस आप लोग के लिए है। ओके, आप लोग को बनाना है ये सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर के और चलते हैं हम। यहाँ पे सेकेंड यूजेज आप देखिएगा, वुड का मतलब होता है तातेती। मतलब ऐसे हम बोलते हैं ना कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं ये काम करती, या फिर मैं अगर जॉब में होता तो फिर मैं
सभी की मदद करता, या फिर अगर मैं वहाँ पे होती तो उसे बचा लेती। तो ता तेती पे ख़त्म हो जाए सेंटेंस, यहाँ पे देख रहे हो ना, ता तेती, अगर इस पे आपका सेंटेंस ख़त्म हो जाए तो आपको किस तरीके से बनाना है। यहाँ पे देखिए, मैं तुम्हारे घर जाती, क्या है, मैं तुम्हारे घर जाती, लेकिन मैं बीमार थी, क्या है, लेकिन मैं बीमार थी। तो ये कॉन्फर्मेशन तो नहीं था ना कि वो जाती ही, क्या था, कन्फर्म नहीं था, श्योरिटी नहीं था कि वो जाती ही। तो हम कैसे बनाएंगे, आई वुड गो टू योर होम, क्या है, आई वुड गो टू योर हाउस बट आई वॉज सिक, मैं बीमार थी। यहाँ पे क्या है कि ये भी पास्ट का है, मैं तुम्हारे घर जाती, मतलब ये अभी नहीं बोली है, जब वो बीमार थी तब की बात है कि मैं तुम्हारे घर जाती लेकिन मैं बीमार थी। तो इसलिए हम बनाए आई वुड गो टू योर होम या हाउस बट आई वॉज सिक, मैं बीमार थी। मतलब दोनों सेंटेंस जो है आपको पास्ट में ही बनाना है। ये तो ऑलरेडी पास्ट में हो गया क्योंकि वुड लग गया, और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी वॉज लग गया, तो ये भी क्या हो गया, पास्ट की बात हो गई। फिर यहाँ पे आप देखिएगा कि वह तुमसे मिलती, क्या है, वह तुमसे मिलती लेकिन उसके पास समय नहीं था। मतलब कि ये भी पास्ट की बात है कि वह तुमसे मिलती लेकिन उसके पास समय नहीं था। तो शी वुड मीट यू, क्या है, शी वुड मीट यू बट शी डिडंट हैव टाइम। यहाँ पे डिडंट इसलिए लगा क्योंकि ये जो है उसके पास समय नहीं था, तो ये कब की बात है, पास्ट की है। तो पास्ट में हम, आपको ये चीज़ तो पता होगा कि पास्ट का जो हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो डिड होता है, तो डिड नॉट लगाए ना, तो इसलिए ये हैव में बदल गया। ओके, क्या हो गया कि वो हैव में बदल गया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि तुम क्या करते, क्या है कि तुम क्या करते अगर तुम वहाँ होते। जैसे कि किसी को कुछ हो गया, ओके, और वो बोलता अगर मैं होता ना तो ये नहीं होता। तो अगला इंसान पूछेगा ना कि अगर तुम वहाँ पे होते तो तुम क्या करते। तो यही कह रहा है कि व्हाट वुड यू डू, तुम क्या करते, इफ़ यू वर देयर, अगर तुम वहाँ होते तो तुम क्या करते। यहाँ पे है एक सेंटेंस, यहाँ पे देखिएगा कि मैं शादी में जाती, क्या है, मैं शादी में जाती अगर मेरे पास ड्रेस होता। होता है ना कभी कभी कि अगर कभी आयरन नहीं है ड्रेस या फिर कभी साफ़ नहीं है तो हम क्या करते, कोई भी पार्टी को हम मिस कर जाते हैं। तो क्या बोले कि मैं शादी में जाती अगर मेरे पास ड्रेस होता। ये सेंटेंस आप लोग को बनाना है। ओके, अब देखिएगा, जब हम कोई भी काम क्या करते हैं, हमें कन्फर्म नहीं रहता है और हम बोलते हैं कि वह क्या करता है, कि वह हॉस्टल में रहता है, वह पढ़ाई नहीं करता है, वह पढ़ाई नहीं करता होगा, या फिर वह सोया रहता होगा, या फिर वो होमवर्क नहीं करता रहा होगा। बट ये तो हम कोई, ये नहीं है कि रियलिटी हम बता रहे हैं, ये तो हम क्या कर रहे हैं कि हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, यानी पॉसिबिलिटी कर रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है कि वो पढ़ाई नहीं करता होगा। ओके, अब ये ट्रू है कि नहीं है ये मुझे पता नहीं है। अब जैसे कि आपका कोई छोटा भाई बहन अब हॉस्टल में रह रहा है और मुझे 100% कैसे पॉसिबिलिटी या पता होगा कि वो पढ़ाई करता होगा कि नहीं। बट यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं घर पे उसे कि ज़रूर वो पढ़ाई नहीं करता होगा या फिर वो सिर्फ घूमता होगा। अब वो सच नहीं है कि वो घूमता ही होगा, हम ऐसा क्या कर रहे हैं, अपने माइंड में सोच रहे हैं कि ऐसा करता होगा। तो इस तरह के सेंटेंस को आप कैसे बनाइएगा, जैसे देखिए आप यहाँ पे, इसमें भी आपको क्या करना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। वह कॉलेज जाता होगा। अब ये तो सच नहीं है ना कि वो कॉलेज जाता ही होगा, कि वो जाता भी होगा या नहीं भी जाता होगा, बट मैं सोच रही हूँ कि वह कॉलेज जाता होगा, तो ही वुड गो टू कॉलेज। क्या हो जाएगा, ही वुड गो टू कॉलेज। रोहन पढ़ाई नहीं करता होगा। अब मुझे पता नहीं है रोहन पढ़ाई करता है या नहीं करता है, बट मैं सोच रही हूँ कि वह पढ़ाई नहीं करता होगा, तो रोहन वुड नॉट स्टडी। क्या है, रोहन वुड नॉट स्टडी। उसके बाद है कि मुझे लगता है कि आज वर्षा होगी। क्या है, मुझे लगता है कि आज वर्षा होगी। मुझे लगता है, बट ये तो नहीं है ना कि बारिश होगी ही, बारिश हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, बट मुझे लगता है। तो आई थिंक इट वुड रेन टूडे। क्या है, आई थिंक इट वुड रेन टूडे। तुम ऑफिस में काम नहीं करते होगे।
अब कोई अगला बंदा है उसे मैं जज कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ कि ज़रूर ये ऐसा है ना, ज़रूर ये ऑफिस में काम वाम नहीं करता होगा, डायरेक्ट जाकर बैठ के आता होगा। अब वो रियलिटी तो वो ही जानेगा ना कि वो करता है या नहीं करता है। तो ये सेंटेंस आप लोग के लिए, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर, जो कि आप पोलाइट रिक्वेस्ट किसी से करते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं इस तरह से, क्या है, वुड, यानी पोलाइट रिक्वेस्ट विनम्र, किसी से विनम्रता से हम बोलते हैं ना। अब मान लो कि आप एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छा दे रही हूँ, ओके। आप जैसे कि मैं और मेरी फ्रेंड दोनों साथ में हम लोग हॉस्टल में रह रहे और वो क्या कर रही है कि ज़ोर ज़ोर से बात कर रही है मोबाइल से, और तो मैं उससे रिक्वेस्ट करके ही बोलूँगी ना, अगर मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ तो, कि प्लीज़ क्या कहूँगी, या फिर वो गेट खोल के रखी हुई है और मुझे अच्छा नहीं लगता है कि हाँ मैं स्टडी कर रही हूँ तो वो गेट बंद कर, तो मैं उसे क्या बोलूँगी, प्लीज़ क्लोज़ द डोर। मैं उसे रिक्वेस्ट ही करूँगी ना, ये तो नहीं है कि मैं उसे डांट कर बोलूँगी कि दरवाज़ा बंद करो, क्योंकि पैसा उसमें आधा वो भी दे रही है और आधा मैं भी दे रही हूँ, तो वहाँ पे हमें पोलाइट रिक्वेस्ट ही करना होगा। तो जैसे आप देखोगे क्या है, क्या आप दरवाज़ा खोल दोगे, क्या आप दरवाज़ा खोल दोगे, तो वुड यू प्लीज़ ओपन द डोर। मैं उससे क्या कर रही हूँ, बिल्कुल पोलाइट रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि वो जो हॉस्टल में दोनों रूम में जो रह रहे हैं तो वो हम दोनों पैसा दे रहे हैं, तो इसलिए ये सब जगह पे आपको पोलाइट तरीके से ही बोलना होता है। क्या है कि वुड यू प्लीज़ ओपन द डोर, तो वो बोलेगी यस। तो उसके बाद हम यहाँ पे बोलेंगे फिर क्या आप बाज़ार से सब्जी ला दोगे। अब कोई पड़ोसी है, तो अगर घर में किसी के कोई नहीं रहता है सब्जी लाने वाला, तो हम लोग पड़ोसी को ही कहते हैं ना, पोलाइट रिक्वेस्ट ही करते हैं ना, उससे डांट के तो नहीं बोले तुम मेरा सब्जी ला दो, तो हम उसे बोलेंगे क्या आप सब्जी बाज़ार से सब्जी ला दोगे, तो हम क्या बोलेंगे, वुड यू प्लीज़ ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट, वुड यू प्लीज़ ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। उसके बाद है कि क्या आप वहाँ जाओगे। अब कहीं जाने की बात हो रही है तो मैं पूछ रही हूँ उससे कि क्या आप भी वहाँ जाओगे, तो वुड यू प्लीज़ गो देयर, क्या है, वुड यू प्लीज़ गो देयर। उसके बाद है क्या आप धीरे बोलोगे। अब कोई भी इंसान है कि जो क्या कर रहा है, हल्ला कर रहा है, तो हल्ला कर रहा है, घर में सब लोग हैं, तो हम लोग उसे रिक्वेस्ट ही करेंगे ना, अगर हम डिस्टर्ब हो रहे हैं तो बोलेंगे कि क्या आप धीरे बोलोगे। ये सेंटेंस आप लोग को बनाना है। मैं देखती हूँ कि कितने सारे स्टूडेंट सही करेक्ट बना रहे हैं इस सेंटेंस को। सभी सेंटेंस जितने मैं आप लोग के प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस दे रही हूँ उन सभी को आपको बनाना है, ओके। अब आप इस तरह के सेंटेंस को कैसे यूज़ करोगे, जैसे आपको कोई भी चीज़ करना पसंद हो। जैसे एक तरह यूज़ हम करते हैं कि मैं क्या करती हूँ, मैं खाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू ईट। मैं पहनना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू वियर। या फिर मैं खेलना चाहती हूँ तो आई वॉन्ट टू क्या है, प्ले। मैं सोना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू स्लीप। मैं दौड़ना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू रन। बट यहाँ पे क्या है कि मुझे पसंद है, मतलब कोई भी करना, मैं ये करना चाहूँगी। क्या है कि वुड लाइक टू आपको लगाना है। क्या करना है, वुड लाइक टू लगाना है। देखोगे यहाँ पे मैं आज आपसे मिलना चाहूँगी। क्या है, मैं आज आपसे मिलना चाहूँगी, तो आई वुड लाइक टू यहाँ पे दिया हुआ है ना, वुड लाइक टू, तो ये तो पूरा का पूरा आपको लगाना है, ओके। आई वुड लाइक टू मिलना मतलब मीट यू टुडे। आई वुड लाइक टू मीट यू टुडे। मैं आज आपसे बात करना चाहूँगी, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू टुडे। आपके साथ मैं खेलना चाहूँगी, आई वुड लाइक टू प्ले विथ यू। मैं आपके साथ खाना चाहूँगी, आई वुड लाइक टू ईट विथ यू, ओके। इस तरह से हम बनाएंगे। मैं वहाँ बैठना चाहूँगी। अब कोई जगह है जहाँ पे वो बैठना चाहता है तो क्या बोलोगे कि आई वुड लाइक टू सिट देयर, आई वुड लाइक टू सिट देयर। क्या आप कॉफ़ी लेना चाहोगे। जब हम किसी के घर जाते हैं तो ऐसा होता है ना कि कभी कभी लोग ऑप्शन कर देते हैं कि आप कॉफ़ी लेना चाहोगे या फिर चाय लेना चाहोगे, तो क्या बोलेंगे कि वुड यू लाइक टू कॉफ़ी या फिर और टी। ऐसे भी पूछ सकते हैं, वुड यू लाइक टू कॉफ़ी और टी, तो वो खुद बोलेगा कि आई वुड लाइक टू कॉफ़ी। क्या बोलेगा, आई वुड लाइक टू कॉफ़ी। यहाँ पे क्या है कि वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी। हैव बोलो या फिर क्या है
टेक बोलो, एक ही बात हुआ। ओके, हैव बोलो तो या फिर टेक बोलो तो बात वही हुआ, बट हैव जो है ना वो ज़्यादा ही अच्छा लगता है, तो इसलिए हैव लगाते हैं। उसके बाद है, क्या आप मेरे परिवार से मिलना चाहोगे? अब मेरा कोई क्लोज फ्रेंड है और मैं उससे बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट हूँ। ओके, अब मैं चाह रही हूँ कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छा दोस्त है, चलो अब मैं इसे क्या करती हूँ, अपने फैमिली से मिलवाती हूँ। तो मैं उससे पूछूंगी कि चलो आप, क्या तुम मेरे परिवार से मिलना चाहोगे? ये सेंटेंस आप लोग को बनाना है, बहुत ही ईजी है, आप ज़रूर बनाओगे। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं कि वुड, उसके बाद हैव, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको लगाना है। ओके, यहाँ पे तो आपको फर्स्ट फॉर्म ही लगाना था। ओके, देख रहे होगे मीट है, सीट है एंड हैव है। अगर हैव, हैड हो जाता है यहाँ पे, बट आपको भी यहाँ पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना होता। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो समझ नहीं पाते, तो आपको मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। ओके, अब आप देखिएगा यहाँ पे कि कोई भी काम कर लिया होगा, जैसे हम बोलते हैं ना कि हाँ वह तो होमवर्क कर लिया होगा, या फिर वह सो गया होगा, या फिर हाँ वह तो खाना बना ली होगी बट कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही, वह तो कपड़ा साफ कर ली होगी बट अभी तक क्या कर रही है, मैं आवाज़ लगा रही हूँ वो आ नहीं रही है। या फिर कोई भी काम कर चुका होगा, जैसे आप देखोगे यहाँ पे उन्होंने टीवी देख लिया होगा, अभी तक तो वो कब से वो न्यूज़ चैनल देख रही है, अभी तक तो वो न्यूज़ देख ली होगी, तो क्या बोलेंगे कि वुड यू, क्या है कि दे वुड हैव वॉच्ड टीवी, क्योंकि आपको यहाँ पे पता है कि आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, इसलिए वॉच का थर्ड फॉर्म होता है वॉच्ड। तो दे वुड हैव वॉच्ड टीवी, वो पढ़ लिया होगा, हाँ इतनी रात हो गई वो पढ़ लिया होगा, तो ही वुड हैव स्टडीड, स्टडी का थर्ड फॉर्म स्टडीड। वे लोग सो गए होंगे, क्या है, वे लोग सो गए होंगे, तो दे वुड हैव स्लेप्ट, स्लीप, स्लेप्ट एंड स्लेप्ट। ओके, उसके बाद है कि सीता कपड़ा धो चुकी होगी, तो ये सेंटेंस आप लोग के लिए है। आप लोग सेंटेंस को नहीं छोड़ना, जो भी स्टूडेंट हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखते हो और जो मैं प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस दिए रहती हूँ, तो कुछ ही ऐसे स्टूडेंट हैं जो बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में भेजते हैं, बाकी सभी देखकर ऐसे छोड़ देते हैं। तो आप लोग बनाने की कोशिश ज़रूर करना, गलत हो या सही हो, मैं आपके लिए कमेंट बॉक्स में मैं क्या करती हूँ, करेक्शन भी वहाँ पर करती हूँ कि क्या किसने सही बनाया और किसने गलत बनाया, मैं चेक करती हूँ वहाँ। ओके, इसलिए आप लोग जरूर बनाना। वुड हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करना है। ओके, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करना पड़ता होगा या करना पड़ जाता होगा, मतलब मजबूरी में, जैसे हम बोलते हैं ना कि मुझे उठना पड़ता है, मतलब मजबूरी में उठना पड़ता है, या मुझे उठना पड़ता था, मुझे मजबूरी में उठना पड़ता था। बट यहाँ पे क्या है, करना पड़ता होगा, यहाँ पे वुड का यूज़ होगा, तो यहाँ पे देखिएगा उसे काम करना पड़ता होगा, क्या है, मजबूरी में, मतलब कंपल्शन, जब कोई काम हो तो हम क्या करते हैं कि ही वुड हैव टू डू वर्क, उसे काम करना पड़ता होगा, तो ही वुड हैव टू डू वर्क। उसके बाद है, मुझे उससे बात करना पड़ता हो, पर मुझे उससे बात करना होगा, पड़ेगा या फिर होगा, मुझे उससे बात करना होगा, मतलब मजबूरी में। अब मेरे कोई फ्रेंड है, मान लो कि मेरे कोई फ्रेंड है, मैं उससे कोई भी बातचीत नहीं होती है, मतलब कि उससे कोई मेरा रिश्ता है नहीं अब, और मुझे कोई काम है तो मजबूरी में तो मुझे करना ही पड़ेगा उससे बात, तो मैं क्या बोलेंगे, मुझे उससे बात करना होगा या फिर करना पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे कि आई वुड हैव टू टॉक टू हिम, मुझे उससे बात करना पड़ेगा। तुम्हें सुबह में उठना पड़ता होगा, मजबूरी में, हाँ बिल्कुल मुझे सुबह में सवेरे उठना पड़ता है, तो यू वुड हैव टू वेक अप इन द मॉर्निंग, यू वुड हैव टू वेक अप इन द मॉर्निंग। मम्मी को कपड़ा साफ करना पड़ता होगा। अब देखो घर में कोई मेड आ रही है, ठीक है, और वो 2-4 दिन से नहीं आ रही क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगी, मम्मी को खाना बनाना पड़ता होगा, या फिर मैं मम्मी के साथ नहीं रह रही हूँ, अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैं बोल रही हूँ कि मम्मी को खाना बनाना पड़ता होगा, या फिर मम्मी को कपड़ा साफ करना पड़ता होगा, मतलब मजबूरी में करना, वो नहीं आती है तो इसलिए करना पड़ता होगा। तो मम्मी वुड हैव टू वॉश द क्लॉथ, क्या है, वॉश द क्लॉथ।
उन्हें पढ़ाना पड़ता होगा। ये सेंटेंस जैसे आप मान लो कि मेरा छोटा भाई है, उसे टीचर आते हैं रोज़ पढ़ाने के लिए, ठीक है, ट्यूटर, और 2-4 दिन से क्या कर रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं। तो मेरा एक बड़ा भाई है, वह उन्हें पढ़ाता था। क्या मैं बोलूँगी उन्हें पढ़ाना पड़ता होगा, मतलब वो टीचर नहीं आते तो घर के लोग को ही पढ़ाना पड़ता होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि वुड के साथ बी आप लगाओगे तो बिल्कुल अलग इसका मीनिंग निकल जाएगा। तो वुड बी प्लस मेन वर्ब का यहाँ पे आपको फोर्थ फॉर्म लगाना है, मतलब वर्ब में आईएनजी लगाना है आपको। जैसे कोई काम कर रहा होगा, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि ये काम मत करो पापा आ रहे होंगे, या फिर तुम सो जाओ पापा आ रहे होंगे, मतलब पापा बोले कि रात में जल्दी सोना चाहिए, अब मैं क्या कर रही हूँ, मोबाइल देख रही हूँ। तो घर के लोग क्या बोलेंगे, जल्दी से सो जाओ पापा आ रहे, नहीं तो डांटेंगे तुम्हें। तो पापा वुड बी कमिंग, पापा आ रहे होंगे। राहुल टीवी देख रहा होगा, तो राहुल वुड बी वॉचिंग टीवी। क्या है, राहुल वुड बी वॉचिंग टीवी। आपको क्या करना है, सिचुएशन समझना है कि वुड का यूज़ तो बहुत था, बट आपको कब वुड का यूज़ और कौन से इसके साथ आपको बोलना है, सिचुएशन के साथ, वो आपको समझना है। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको एग्जाम्पल मैं देती हूँ और मैं अपने थ्रू भी मैं अपने पे डाल के फिर आपको समझाती हूँ कि हाँ ऐसे होता है तो ये इसको ऐसे यूज़ करना है। ओके, तो मम्मी खाना बना रही होगी, मम्मी खाना बना रही होगी। मैं कब से मम्मी को कॉल कर रही हूँ, मम्मी कॉल रिसीव नहीं कर रही है, इसका मतलब है मम्मी खाना बना रही होगी। तो मम्मी वुड बी कुकिंग फूड। क्या है, मम्मी वुड बी कुकिंग फूड। वो सो रहा होगा, इसलिए वो सो रहा होगा, इसलिए वो नहीं सुन रहा है, वो सो रहा होगा। ये सेंटेंस आप लोग को बनाना है। ओके, अब है लास्ट यूजेस जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग क्लास में कंटिन्यू बने रहें। अब जो सेंटेंस है ये वाले, वुड हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मतलब होता है काम हो रहा होता, मतलब कोई भी काम या भी कुछ भी हो रहा होता तो ये ऐसा नहीं होता। हम बोलते हैं ना कि अगर क्या है, अगर वह पैसा कमा रहा होता तो आज ये दिन नहीं आता, अगर वह जॉब करता रहा होता तो आज घर बन जाता, या फिर आज मैं पढ़ाई या आज मैं इंग्लिश में सीखती रही होती तो आज मैं इंग्लिश बोलती। क्या है, अगर मैं यूट्यूब पे बहुत दिन से काम कर रही होती तो मैं आज पैसा कमाती। इस तरह के लोग बोलते हैं ना काम। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है कि वह पूछ रहा होता, वह पूछ रहा होता, तो ही वुड हैव बीन आस्किंग, ही वुड हैव बीन आस्किंग, वह पूछ रहा होता, वह अगर ये बात पूछ रहा होता तो मैं बता देती। हम बोलते हैं ना ऐसे, तुम जॉब कर रहे होते, तुम अगर जॉब कर रहे होते तो आज हमारे पास सब कुछ होता। तो यू वुड हैव बीन डूइंग जॉब, तो आज हमारे पास सभी कुछ होता। वह पैसा कमा रहा होता, क्या है, वह पैसा कमा रहा होता तो आज हम घर बना लिए होते। तो ही वुड हैव बीन अर्निंग मनी। क्या है, ही वुड हैव बीन अर्निंग मनी। मैं अंग्रेजी सीख रही होती तो आज मैं क्या है, फ्लुएंट अंग्रेजी बोलती। ये सेंटेंस आप लोग को बनाना है। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट यूजेस क्या है कि वुड हैव प्लस हैड टू, करना पड़ता या करना पड़ जाता है या फिर करना पड़ा होगा। इस तरह का सेंटेंस हो, जैसे हम बोलते हैं ना कि मुझे सुबह उठना पड़ जाता है, मतलब मुझे पड़ जाता है, या फिर मुझे स्कूल पैदल जाना पड़ जाता है, या फिर मुझे क्या करना है, बाज़ार से मुझे सब्जी लाने जाना पड़ जाता है। तो हम यहाँ पे देखिएगा कि राम को पढ़ाना पड़ा होगा, राम को पढ़ाना पड़ा होगा। अब राम को मजबूरी में पढ़ाना पड़ा होगा, क्योंकि जिसको भी पढ़ाया होगा तो वो अर्ध गया, तो राम को पढ़ाने का मन नहीं रहा होगा, या फिर राम उसे पढ़ाना नहीं चाहता रहा होगा। तभी तो हम बोल रहे हैं ना कि राम को पढ़ाना पड़ा होगा। तो राम वुड हैव हैड टू, राम वुड हैव हैड टू टीच। क्या है, राम वुड हैव हैड टू टीच, राम को पढ़ाना पड़ा होगा, तुम्हें वहाँ जाना पड़ा होगा। यू वुड हैव हैड गो देयर, यू वुड हैव हैड गो देयर, मुझे खाना बनाना पड़ जाता है,
मतलब कि मैं खाना बनाना नहीं चाहती हूँ, मुझे खाना बनाना पड़ जाता है मजबूरी में, तो आई वुड हैव हैड टू कुक फूड या फिर प्रिपेयर फूड। आपको भी यहाँ पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। आपको 2-3 ही जगह ऐसा था जो आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। ये चीज़ आप बिल्कुल अच्छे तरीके से बारीकी से देख लीजिएगा आप लोग सारे वीडियो में। उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ जाती है, उसे कड़ी मेहनत करनी, क्योंकि एग्ज़ाम था उसका और वो पूरे साल पढ़ाई नहीं किया, तो उसे मजबूरी में कड़ी मेहनत करनी पड़ जाती है। अगर हमेशा पढ़ेगा तो किसी को मेहनत ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बूंद बूंद से तालाब भरता है। तो आपको भी हमेशा थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए, ना कि आपको एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ना चाहिए। ओके, तो ये सेंटेंस जो है उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ जाती है, ये आप लोग के लिए है। तो गाइस, मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए, और सभी एक बार शेयर कर दीजिए हमारे इस वीडियो को, ताकि उन बच्चों तक पहुँचे जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू गाइस।